अगर आप एक चीफ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कप्तान बनना चाहते हैं और एक ऑयलर या एबी के रूप में सेल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वीडियो के पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि मैंने बहुत कोशिश करी और ये इन्फॉर्मेशन मैंने 2-3 लोगों से जो कि अलग अलग जगह से एग्ज़ाम दे सकते हैं उनसे मैंने गैदर करने की कोशिश करी है। और इस वीडियो में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पर पूरी तरह से भरोसा मत कीजिएगा, अपना दिमाग भी लगाइएगा और मेंटोस खाइएगा। कहने का मतलब ये है, डोंट जस्ट बिलीव दिस वीडियो कंप्लीटली बट यूल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने के लिए कि मुझे क्या करना है। इस वीडियो में मैंने निशांत जो एक ऑयलर है जिनके साथ मैंने एक वीडियो बनाया था, जो कि एक ऑयलर के रूप में सेल करने के बाद $2000 की सैलरी छोड़ने के बाद उन्होंने अभी जूनियर इंजीनियर शिप पे जा रहे हैं, उनकी बहुत हेल्प ली है। और यहाँ पर मैं बात करूँगा कि यूके COC कैसे क्लियर करें। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इंजीनियर और ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो इंडियन COC की बहुत वैल्यू है, लेकिन इंडिया में निकालना बहुत मुश्किल और बहुत दिक्कत वाला रहता है। तो सेकंड बेस्ट माना जाता है यूके। तो जनरली जितने भी ये ऑयलर्स या आप AB लोग होते हैं वो यूके प्रेफर करते हैं जाना, क्योंकि यूके के थ्रू जब आप करके आते हैं तो आपको जल्दी से जहाज़ मिलना थोड़ा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर या न्यूजीलैंड से अगर आप COC निकालें। लेकिन फिर भी लोग यूके जल्दी से नहीं जाते क्योंकि यूके में खर्चा ज़्यादा है। जहाँ पर सिंगापुर न्यूजीलैंड में 5 से 8 लाख रुपए लगेंगे, वहीं यूके में आपका 12 लाख रुपए तक खर्चा जाता है। सो जहाँ पर अब्दुल रहमान जी जो कि फिटर थे, जिनके साथ मैंने वीडियो बनाया, जो कि अब 3rd year बन के सेल कर रहे हैं, उन्होंने सिंगापुर से निकाला था, उन्होंने न्यूजीलैंड से निकाला था, वहीं पर निशांत ने यूके से निकाला है। तो क्योंकि निशांत से मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने कहा यूके COC के ऊपर पूरा वीडियो बनाते हैं। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मुझे निशांत ने बताया कि न्यूजीलैंड COC अगर है, डेफिनेटली मैं ही मानता हूँ कि न्यूजीलैंड और सिंगापुर COC अगर आपके पास COC है तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत होती है एज़ कम्पेयर टू यूके COC। बट दिक्कत क्या है कि इट इज़ टू एक्सपेंसिव। इट इज़ क्लोजेस्ट टू इंडियन COC, फाइंडिंग जॉब्स इज ईजियर। न्यूजीलैंड COC में दिक्कत है एंड सिंगापुर COC में व्हाट आई हैव गॉट इन्फॉर्मेशन इज कि ओनली समुद्रा एंड तुलानी मैरिटाइम स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। एल्स आपको अगर सिंगापुर से करना है आपको 6 months का डिप्लोमा इन सिंगापुर मैरिटाइम अकेडमी करना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ से एग्जाम दोगे एंड ऑल दो थिंग्स, तो खर्चा बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूके वीज़ा, ये बात का स्टेप है लेकिन क्योंकि पहले डाला हुआ है स्लाइड में बात कर लेते हैं। एक यूके वीज़ा अप्लाई करना है, कॉस्ट ऑफ द यूके वीज़ा इज अराउंड 9,800 रुपीज़, $122 लगते हैं, जिसमें एक शॉर्ट टर्म वीज़ा भी रहता है अप टू 6 months, सिंगल और मल्टीपल एंट्री। सिंगल और मल्टीपल एंट्री का मतलब होता है एक बार गए वापस आगे फिर दोबारा जा सकते हैं, दोबारा वीज़ा लगवाना पड़ेगा। और एक होता है प्रायोरिटी वीज़ा जो कि विदिन 7 days मिल जाता है वीज़ा आपको, और इसकी कॉस्ट रहती है 35,000 to 37,000 रुपीज़। निशांत ने बताया था कि उसने प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई किया था, जनरली लोग यही करते हैं। प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू, इफ योर वीज़ा गेट सिलेक्टेड देन यू विल लूज मनी एंड टाइम। तो यूके वीज़ा के लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रिपेयर करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए आपको जिस कॉलेज से करेंगे आपको हेल्प मिलेगी। फ्यू क्वेरीज रिलेटेड टू वीज़ा वो ये है कि आपको मिनिमम बैंक बैलेंस इन अकाउंट अराउंड 6.5 लाख दिखा रहा है। क्या आप यूके में यूके सिटीजन बन सकते हो विद शॉर्ट टर्म वीज़ा? कभी नहीं। कैन आई वर्क इन यूके टू मीट माई डेली एक्सपेंसेस? नो, इट विल बी कंसिडर्ड एज क्राइम। तो आप वहाँ पर जाके काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ पढ़ाई करने के, एग्जाम क्लियर करने के। जय माता दी, फटाफट आ जाओ। ये है यूके COC की फोटो। यूके COC के लिए 4 रिटर्न होते हैं, 1 ओरल होता है। तो 4 रिटर्न में कौन से होते हैं? साइंस ए न्यूमेरिकल्स 120 मार्क्स, 60 मार्क्स पासिंग है। साइंस बी न्यूमेरिकल्स 120 मार्क्स, 60 मार्क्स पासिंग। कंट्रोल इंजीनियरिंग थ्योरी आती है 120 मार्क्स, 50 मार्क्स पासिंग। इंजीनियरिंग नॉलेज प्लस जनरल नॉलेज थ्योरी प्लस डायग्राम्स आते हैं। 1 ओरल होता है, इसमें मिक्स सब कुछ पूछा सकता है। एग्जाम फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर में 6 times इन ईयर होते हैं। तो आप एक भी बार फेल होते हैं तो आपको अगले 1 महीने 2 महीने की वेटिंग पीरियड लगेगी। और यूके में वेट करना आसान नहीं है भाई, हर महीने खर्चा 50,000 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली। तो फायर यहाँ भी लगी रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू फेल इन 1 पेपर 120 pounds एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, प्लस 120 pounds आपको फीस भरनी पड़ेगी उस एग्जाम की, प्लस जो यूके में आप 2 महीने एक्स्ट्रा रुकोगे उसका जो खर्चा वो तो है ही है 50,000 रुपये के आसपास पर मंथ, 1 लाख रुपये ही हो गया। डॉक्यूमेंट्स फॉर यूके COC, थोड़ा ध्यान सुन लीजिए, ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है बट आपके साथ वीडियोस बनाते बनाते मैं भी पूरी तरह से इसमें सक्षम हो जाऊंगा। अप्लाई आपको करना है MNTB टायर बुक के लिए, मर्चेंट नेवी ट्रेनी रिकॉर्ड बुक के लिए। यू विल रिसीव इट वाया कोरियर फ्रॉम यूके। तो आपको यूके में अप्लाई करना है। 24 months का आपके पास सी टाइम टेस्टिमोनियल होना चाहिए एज अ ऑयलर फॉर इंजन साइड। फ्रॉम कॉलेज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए दैट यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग एग्जाम्स इन यूके फ्रॉम साउथ शील्ड मरीन कॉलेज। तो ये जो साउथ शील्ड मरीन कॉलेज है वहाँ से आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा कि हाँ भाई आप यूके में एग्जाम दे सकते हो। विद टायर बुक सेल फॉर 9 months एंड फिल द टायर बुक। तो आपको जब भी अपने टायर बुक अप्लाई करी, आपको टायर बुक मिल गई, उसके बाद आप 9 महीने सेल करो
और उस स्टार बुक में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। अच्छा, डिड यू डू वॉच कीपिंग विथ थर्ड इंजीनियर, डिड यू डू इंडिपेंडेंट वॉच कीपिंग, डू यू नो हाउ टू कैरी आउट बॉइल्ड वाटर टेस्ट, do you know how to carry out sewage treatment plant test and all those stuffs. Take distance learning program, fill all the assignments from UK, send original tar book to UK MCA with all necessary documents, they will verify and give you notice of eligibility, cost around 22,000 rupees. अब ये जो चीज़ें ना ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, मुझे भी लग रही हैं। तो जैसे कि निशांत ने मुझे बताया कि उसने स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन मुंबई से ही हैड डन अ प्रिपरेटरी कोर्स फॉर साउथ शील्ड मरीन कॉलेज। तो यहाँ पर उन्होंने प्रिपरेशन कराई थी उसको साइंस ए, साइंस बी एंड कंट्रोल पेपर्स के लिए। तो ये प्रिपरेशन उसकी यहीं पर हुई थी। ओरल्स और ईके, ओरल्स का जो एग्जाम होता है और ईके जीके के प्रिपरेशन के लिए उसे यूके ही जाना था। साथ में एक वर्कशॉप भी करनी होती है, वो एक 11 वीक का कोर्स होता है। अगर आप यूके में करोगे तो बहुत पैसा लग जाएगा। इंस्टेड उसने क्या किया, 15 दिन का वो कोर्स किया साउथ स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन मुंबई से और 21 दिन का कोर्स किया यूके से। तो जो कि 11 वीक का कोर्स था वो सिर्फ 3 हफ्ते का कोर्स रह गया। तो आपको यूके में कम स्टे करना पड़ गया, तो खर्चा कम पड़ गया। यहाँ पर जब मैं स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन मुंबई की बात करता हूँ गाइस, मुझे अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, जब मैं मुंबई जाऊँगा तो और भी कॉलेज के बारे में जानूंगा और इन्फॉर्मेशन बनाऊंगा। लेकिन साथ साथ ये इस कॉलेज का पता चला जो कि निशान ने बनाया, लेकिन आप फिर भी अपनी अकल लगाइएगा, खुद जाके पता कीजिएगा, वहाँ के जाके रिजल्ट देखिएगा। और भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे और फिर सोचिएगा कि आपको कहाँ से करना है। आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी आती है? एक तो स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन जो मैंने बताया, वहाँ से आपकी फीस पड़ेगी 2.8 लाख। वर्कशॉप की फीस वहाँ पर पड़ेगी 1.5 लाख। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम 1.35 लाख। वीज़ा अराउंड 37,000। टार बुक 22,000 रुपये। फ्लाइट टिकट जाना रिटर्न 80,000 रुपये। पर मंथ का स्टे अराउंड 50,000 रुपये पर मंथ। ई के जी के एंड ओरल्स की प्रिपरेशन 69,500। टोटल खर्चा 10 से 12 लाख रुपये ही आता है। उसके अलावा एक साल जो आप जहाज पे नहीं जा रहे हैं तो घर का खर्चा चलना चाहिए। अगर 50,000 रुपये घर का खर्चा माने 6 लाख वो होना चाहिए। उसके अलावा एक 6 लाख का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। घर में कोई बीमारी आ जाए तो भैया आपको ये नहीं कि छोड़ के आना पड़ रहा है, घरे पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए। तो लगभग 20 से 22 लाख रुपए आपके पास सेविंग होनी चाहिए, जिसके लिए आपको वेरी अर्ली इन लाइफ यू हैव टू स्टार्ट सेविंग अराउंड 25% टू 30% ऑफ सैलरी एवरी मंथ। आगे कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है, आप मेल कीजिए mmeng.mmeng@stc.ac.uk। आपको सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी। देखिए, मैं आई एम नॉट द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, आई डू नॉट नो एवरीथिंग, बट आई विल फाइंड आउट द प्रोसेस, द पाथ, जहाँ से आपको सही जानकारी मिले ताकि आप कामयाब बने, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। सपने बड़े बड़े देखिए और उनको पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़े कीजिए, लेकिन आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, जय माता।